मन की बात नहीं ये मनमानी है, जब करनी थी हिंदुस्तानी से, जब करनी थी हिंदुस्तानी से तब जाके की आकाशवाणी से, तब जाके की आकाशवाणी से, और जब करनी थी अंदाता से, जब करनी थी अंदाता से तब जाके की अंबानी से, और जब करनी थी घर की रानी से, जब करनी थी घर की रानी से तब जाके की स्मृति ईरानी से, तब जाके की स्मृति ईरानी से। किसान बेचा, अब हम चुप नहीं रहेंगे, धरती माँ है खून से सींचा है, मोदी तूने किसानों को नहीं माँ को बेचा है। हिंदुस्तान का किसान आंदोलित है और 3 कानूनों को लेके आज पिछले 1.5 माह से यहाँ बैठा हुआ है। और मैं मन की बात जो मोदी जी ने 2014 में शुरू की थी, लोगों को बेवकूफ़ बनाया था, भ्रम फैलाया था कि मन की बात सुनने हिंदुस्तान में आया है। लेकिन आपने देखो कि मोदी जी मन के बजाय ट्वीट से ज़्यादा बात करते हैं। एक खिलाड़ी के ऊपर जो जिसका अंगूठे पे चोट लगी थी उसके लिए ट्वीट किया था और 3 से 4 दिन खाना नहीं खाया था। लेकिन आज हिंदुस्तान का किसान आंदोलन पर बैठा हुआ है, 60 से 70 किसानों की शहादत हो चुकी है, लेकिन आज तक उसका मनोबल या कहीं उसने मन की बात किसानों से नहीं की। और मन की बात, क्योंकि इसने मन की बात किससे की, मैं चंद पंक्तियों के माध्यम से बता देता हूँ। और मोदी जी को आपके चैनल के माध्यम से चाहूँगा कि इन किसानों की मन की बात वहाँ तक पहुँचे। और उसके लिए मैं ये कहूँगा कि मन की बात नहीं, क्योंकि आज मोदी जी छिपकर बैठ के अब सुनने के लिए तैयार नहीं है कि मोदी जी मन की बात नहीं ये मनमानी है, मन की बात नहीं ये मनमानी है, जब करनी थी हिंदुस्तानी से, जब करनी थी हिंदुस्तानी से तब जाके की आकाशवाणी से, तब जाके की आकाशवाणी से, और जब करनी थी अंदाता से, जब करनी थी अंदाता से तब जाके की अंबानी से, और जब करनी थी घर की रानी से, जब करनी थी घर की रानी से तब जाके की स्मृति ईरानी से, तब जाके की स्मृति ईरानी से। मोदी जी मन की बात अब हम मनवा के रहेंगे, मोदी जी मन की बात अब मनवा के रहेंगे, ये हमने ठानी है और पीछे नहीं हटेंगे, ले जितनी चाहे कुर्बानी है, ले जितनी चाहे कुर्बानी है। और मोदी जी को मन की बात सुननी पड़ेगी। और एक बात और सुनाना चाहता हूँ कि मोदी जी के साथ जो खट्टर और यहाँ का सीएम योगी, क्योंकि जब मैं हरियाणा से निकल कर आया था यमुनानगर से, तो रास्ते में पुलिस वालों ने गाड़ियों पे झंडे देकर रोकने की कोशिश की और बोला कि किसानों को हम क्यों रोकने के आदेश आए हुए हैं। तो मैंने कहा जी मैं एडवोकेट हूँ, तो उन्होंने कहा जी वो किसानों के बेटे थे, उन्होंने हमें जाने दिया शॉर्ट रास्ते से। तो योगी जी की वो एक चंद पंक्तियाँ सुनाना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आपके माध्यम से वहाँ तक पहुँचे कि यह भी अहंकारी बन चुका है। योगी एक महट का एक महंत था मठ का, इसको तो एक दयालु होना चाहिए, ये तो एक मतलब ये है कि इसमें कठोर दिल का नहीं होना चाहिए। ये अपने दिन भूल गया जब अखिलेश की सरकार थी और जब पुलिस की जात थी इसके ऊपर हुई थी, आपने सबको वाकया देखा है। आज इसने क्या किया, किसानों को रोकने का काम किया और मुरादनगर में हजारों किसानों के ऊपर पुलिस से लाठियां बरसाने का काम किया। योगी जी चला था अंदाता पंजाब से, चला था अंदाता पंजाब से, खट्टर भी ना रोक पाया था, खट्टर भी ना रोक पाया था, पहुंचा था दिल्ली, देख मोदी को पसीना आया था, देख मोदी को पसीना आया था। भूल गया अपने दिन, भूल गया अपने दिन, सबने देखा क्या होया था, पुलिस का मार पड़ी थी, कोने में छिपकर बैठा था, संसद में फूट फूट रोया था, संसद में फूट फूट रोया था। आज वो दिन भूल रहा है। और मैं तो फिर भी यही कहूँगा, इस देश के अन्नदाता का दिल बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं पिछले 15 दिन से यहाँ बैठा हूँ, सिंधु बॉर्डर पे हज़ारों वकील वहाँ पर बैठे हुए हैं, चारों तरफ दिल्ली पे बैठे हुए हैं, और हिंदुस्तान का वकील हर वर्ग या के व्यापारी सब किसान आंदोलन के साथ जुड़ चुके हैं। ये जन आंदोलन बन चुका है। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि मोदी जी आप ये मत समझ लेना ये उठकर चले जाएंगे, ये नहीं जाएंगे। आप तारीखों पे तारीख दे रहे हैं, आज 8 दी फिर दी, आप तारीखें मत दो, आप एक तारीख बता दो किस तारीख को आप इसकी मन की बात सुनेंगे, क्योंकि 2024 तक का बैठने का इंतजार और मन अपना किसान बैठने का बना चुका है। और इतनी हट धर्मिता भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि इस हिंदुस्तान के ऊपर मुगल चले गए, 400 साल उन्होंने राज किया, वो कानून बनाने वाले किसानों के ऊपर चले गए, उसके बाद किसानों के ऊपर कानून बनाने वाले अंग्रेज चले गए, और आप भी चले जाओगे। इस धरती के ऊपर सदा के लिए कोई था, वो किसान था, कोई है किसान है, और सदा के लिए कौन रहेगा, किसान रहेगा। तुम लोग चले जाओगे। इसलिए मोदी जी इतना रावण का अहंकार रूप मत ले, हिटलर की तरह मत हट की जिद कर। लेकिन मैं यही कहूँगा कि मान तेरा, जो मान तेरा झुकाई में, जो मान तेरा झुकाई में है, और मोदी जी झुक जा, नहीं तो मिट जाएगा इस लड़ाई में। हिंदुस्तान लड़ रहा देख अन्नदाता की अगुवाई में, अन्नदाता की अगुवाई में। और क्या कहता है किसानों को, किसानों को कहता है ये तो आतंकवादी है, नक्सलवादी है, हमें उग्रवादी बताया गया। और आप देख सकते हो कि हिंदुस्तान का किसान हर किस्म का वर्ग का धर्म का यहाँ बैठ चुका है। और चंद पंक्तियों से बताता हूँ कि मोदी जी ये किसान कौन है।
तुम्हारी तोड़ी सड़कें कर ठीक आए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पंजाब से जब किसान चला था, स्वागत करने की बजाय सड़कें तोड़ने का काम किया। तुम्हारी तोड़ी सड़कें कर ठीक आए हैं, तुम्हारी तोड़ी सड़कें कर ठीक आए हैं, रोक ना पाए तुम, तुम्हारे मुंह पर पोत कालिक आए हैं, तुम्हारे मुंह पर पोत कालिक आए हैं और दिल्ली का इतिहास फिर लिखाए हैं। उठकर देखो, आंख खोल कर देखो, दिल्ली दरवाजे, दिल्ली मालिक आए हैं, दिल्ली मालिक आए हैं। और चंद पंक्तियां और शेयर करता हूं, क्या कहते थे, वापिस चले जाएंगे। अन्नदाता सब कुछ छोड़ कर आए हैं, अन्नदाता सब कुछ छोड़ कर आए हैं, डरते नहीं मौत की चादर ओढ़ कर आए हैं, डरते नहीं मौत की चादर ओढ़ कर आए हैं, रुकते नहीं बौछारों का रुख मोड़ कर आए हैं, जाएंगे नहीं तुम्हारे फन को कुचल कर आए हैं, छोड़ खेत खलियान आज सड़कों पर आए हैं और बैठेंगे तेरी छाती पर, बैठेंगे तेरी छाती पर, तेरा गुरूर और तेरे बैरियर तोड़ कर आए हैं, तेरे बैरियर तोड़ कर आए हैं। और मोदी जी कब तक मुँह छिपाओगे? मन की बात करने से कब तक छिपोगे? कब तक कहाँ दीवारों के साथ टकराओगे? लेकिन मुंह छिपाना पड़ेगा, क्योंकि गलत काम किए हैं, अपना ईमान बेच के आए हैं, हिंदुस्तान को बेच के आए हैं। अरे जब रेलवे बेची थी हम चुप थे, जहाज बेचे हम चुप थे, रेलवे स्टेशन बेचा हम चुप थे, सब कुछ बेचा हम चुप थे, अपना ईमान बेचा चुप थे, हिंदुस्तान बेचा चुप थे, लेकिन किसान बेचा अब हम चुप नहीं रहेंगे। धरती माँ है, खून से सींचा है, मोदी तूने किसानों को नहीं माँ को बेचा है। अब मोदी जी फिर समझाना चाहता हूँ, अहंकार ठीक नहीं, और बता देना चाहता हूँ 26 जनवरी का नज़ारा आपको क्या होगा। कल आपने देखा होगा कि रिहर्सल ट्रैक्टरों की हुई थी, और ऐसा तब होता है जब जो देश के अंदर युद्ध होता है। यह 26 जनवरी और 15 अगस्त के से पहले हवा लड़ाकू विमान हवा में घूमते हैं, तो ये अन्नदाता का ट्रैक्टर नहीं, लड़ाकू विमान था। और ये आएगा 26 जनवरी को, नया जमाना नया सवेरा होगा, नया जमाना नया सवेरा होगा। लाल किला पर मुठभेड़ होगी, लाल किला पर मुठभेड़ होगी, संसद में बैठेगा किसान, संसद में बैठेगा किसान। 26 जनवरी को ट्रैक्टर ट्रॉली की परेड होगी, ट्रैक्टर ट्रॉली की परेड होगी, और चप्पा चप्पा गूंजेगा जय किसान के नारों से, चप्पा चप्पा गूंजेगा जय किसान के नारों से। ट्रैक्टर टकराएगा संसद की दीवारों से, संसद की दीवारों से। और अंतिम 2 पंक्तियां मोदी जी आपको समझाने के लिए छोड़ता हूं, क्योंकि आपने बड़ा बेवकूफ़ बनाया देश को, देशवासियों को लड़ाया, धर्मों के नाम से लड़ाया, जातियों के नाम से लड़ाया। थाली कही थाली बजाई, थाली कही थाली बजाई, थाल कहें थाल बजाएंगे, वक्त रहते मान जा, नहीं तो अन्नदाता फिर लठ बजाएंगे, लठ बजाएंगे। जय जवान जय किसान।